बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दो अव्यक्त मुरली पढ़ेंगे। पहली मुरली का शीर्षक है लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ। ये दिनांक 23 जनवरी 1976 की है। मुरली का सार है, अव्यक्त बाप दादा ने इस मुरली के माध्यम से बताया है कि अभी तक समय प्रमाण बेहद के यज्ञ की सेवाएं भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न माध्यम से बाबा ने कराई हैं। आत्माओं को परिचय मिला है, जैसे कि जनवरी मास में विशेष शिव जयंती के अवसर पर न्यूज़पेपर, कार्ड्स और कई सारे पर्चे भी छपते हैं, जिससे सबको बाबा का संदेश दिया जाता है। तो बाबा ने कहा कि अभी लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ क्या हो जिससे बाप दादा की प्रत्यक्षता हो। अभी समय प्रमाण मेजॉरिटी आत्माओं की इच्छा सुख शांति की प्राप्ति की है। मेजॉरिटी भक्त आत्माओं की इच्छा 1 सेकंड के लिए दर्शन हो जाए। तो बाबा ने कहा कि ऐसा अभी पुरुषार्थ करो। तो हमारा पुरुषार्थ क्या हो, फिर बाबा ने इसमें विशेष ड्रिल की प्रैक्टिस भी कराई है कि अति और अंत की ड्रिल, इसे बहुत काल का अभ्यास ही अंत में काम आएगा। तो आइए सुनते हैं, बाप दादा का आवाहन करते हैं। ओम शांति। मुरली का टाइटल है लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ, 23 जनवरी 1976। न्यारी ड्रिल सिखाने वाले, सुख शांति के दाता, सर्व के मन की इच्छा पूर्ण करने वाले दिव्य ज्योतिर्बिंदु स्वरूप शिव बाबा बोले, प्रत्यक्षता वर्ष मनाने के लिए सभी ने बाप दादा को अखबारों और कार्ड्स द्वारा विशेष रूप से प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न किया है। यह भी सेवा के आवश्यक साधन हैं, लेकिन ये अखबार व कार्ड्स आदि तो उस दिन देखा, पढ़ा व सुना, फिर स्मृति में समा जाते हैं। समाप्त तो नहीं कहेंगे, क्योंकि समय पर यही स्मृति जो अब समा गई वह स्वरूप में आएगी, इसलिए समाप्त नहीं कहेंगे, लेकिन समा गई कहेंगे। तो बाबा ने कहा कि जो पढ़ा होता है न्यूज़पेपर, कार्ड्स में जो मैसेज मिलता है, लोगों के ध्यान तो रहता है कि हाँ कि कभी पढ़ा था, क्योंकि बहुत भाई बहनों के अनुभव भी हैं कैसे जब एरोप्लेन द्वारा पर्चे गिराए गए थे तो छत पे कई भाई बहन, उनको वो पर्चा मिला तो कैसे बाबा का परिचय मिला और बाबा के बन गए। तो बाबा ने कहा इससे भी धरनी में थोड़ा बहुत स्नेह का और परिचय का जल पड़ा, लेकिन इस बीज से प्रत्यक्षता का फल कैसे निकले। पानी तो डाला, किस लिए डाला? फल के लिए। वह फल कैसे निकलेगा, अर्थात संकल्प प्रैक्टिकल स्वरूप में कैसे आएगा। इसके लिए सदैव तो कार्ड्स नहीं छपवाते रहेंगे। तो बाबा ने कहा आजकल मेजॉरिटी आत्माओं की इच्छा क्या है। बाबा हम सबसे पूछ रहे हैं, जैसा कि समय चल रहा है, आत्माएं क्या चाहती हैं। सुख शांति की प्राप्ति की इच्छा तो है, लेकिन विशेष जो भक्त आत्माएं हैं उन्हों की इच्छा क्या है। मेजॉरिटी भक्तों की इच्छा सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी लाइट देखने की है, तो वह इच्छा कैसे पूर्ण होगी। बाबा हम सभी से पूछ रहे हैं कि अंत में ज्ञान का सुनने का ना तो समय होगा, ना ही आत्माओं में इतनी शक्ति होगी, क्योंकि वो बस चाहते हैं कि मुझे शक्ति मिल जाए, कहीं से शांति मिल जाए। तो वह इच्छा पूर्ण करने के साधन ब्राह्मणों के नयन हैं।
इन नयनों द्वारा बाप के ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हो। यह नयन नयन नहीं दिखाई देंगे, अपितु लाइट का गोला दिखाई देंगे। जैसे आकाश में चमकते हुए सितारे दिखाई देते हैं, वैसे ये आंखों के तारे सितारे समान चमकते हुए दिखाई दें। लेकिन वे तब दिखाई देंगे जब स्वयं लाइट स्वरूप में स्थित रहेंगे। कर्म में भी लाइट अर्थात हल्कापन और स्वरूप भी लाइट, स्टेज भी लाइट हो। तो बाबा कह रहे हैं जब हम स्वयं भी जैसे डबल लाइट, संडे की अव्यक्त वाणी थी ना, तो बाबा ने कहा था कि ज्ञान अर्थात समझदारी, योग अर्थात क्लीन एंड क्लियर बुद्धि, धारणा अर्थात डबल लाइट, और सेवा अर्थात निमित्त एंड निर्माण। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं जब स्वयं ही लाइट स्वरूप में स्थित होंगे, हमारे कर्म भी कर्म योगी की स्टेज में होंगे, कर्म भी लाइट अर्थात हल्कापन, न्यारी प्यारी अवस्था होगी, और स्वरूप भी लाइट स्टेज भी लाइट हो। जब ऐसा पुरुषार्थ व स्थिति व स्मृति स्वरूप विशेष आत्माओं का रहेगा, तो विशेष आत्माओं को देख सर्व पुरुषार्थियों का भी यही पुरुषार्थ रहेगा। हमें चेकिंग करनी है बार बार। बाबा ने कहा बार बार कर्म करते हुए चेक करो कि कर्म में लाइट और हल्कापन है। हम स्वयं देखें क्या सारा दिन हम किसी कर्म में अटैच होके, कर्म के जैसी भी हमारी अवस्था कैसी रहती है, कर्म करते हुए हल्कापन रहता है या कर्म में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होके हमारी जो परिस्थिति कैसी हो जाती है। फिर तो ऐसे हम सब चीज चेक करें। कर्म का बोझ तो नहीं है, कर्म का बोझ अपनी तरफ खींचेगा। अगर कर्म में बोझ नहीं तो अपनी तरफ खिंचाव नहीं करेंगे, बल्कि कर्म योग में परिवर्तन हो जाएंगे। तो प्रत्यक्षता वर्ष मनाने का स्वरूप और साधन यही सबकी बुद्धि में है ना। ऐसा प्लान बनाया है ना। बाप दादा हम ही से पूछ रहे हैं, हम सभी से, जैसे साकार में देखा कि जितना ही अति कर्म में आना, विस्तार में आना, रमणीकता में आना, संबंध और संपर्क में आना, उतना ही अभी अभी संबंध संपर्क में आते भी न्यारा बन जाना। साकार ब्रह्मा बाबा कैसे अति कर्म में आते एकदम न्यारे एंड प्यारे रहते थे। तो वही बाबा ने कहा जैसे संबंध व कर्म में आना सहज, वैसे ही न्यारा होना भी सहज। ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। अति के समय 1 सेकंड में अति हो जाए, अभी अभी अति, अभी अभी अंत। मतलब वो भी एक्सट्रीम हो जाएगी। अति के समय जैसी परिस्थितियां कैसी होंगी कि चारों तरफ बाबा ने कहा ना कि अंत में पांचों तत्व और सब आत्माओं के भी हमारे सब कर्म बंधन सामने होंगी। हमारी स्थिति इतनी स्ट्रांग हो कि हम बिल्कुल भी न्यारे प्यारी अवस्था हो जाए कि अभी अभी अति, अभी अभी अंत। ये है लास्ट वर्ष का व लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ। ऐसे प्लान बनाओ, ये रिहर्सल करो और ड्रिल करो, अति और अंत की ड्रिल। अभी अभी अति संबंध में और अभी अभी जितना संपर्क में उतना न्यारा, जैसे लाइट हाउस में समा जाए। तो 1 सेकेंड हम जैसे अभी सब बाबा की अव्यक्त वाणी भी सुन रहे हैं, सुनते सुनते 1 सेकेंड में परम धाम में निराकार ज्योति स्वरूप में टच करके वापस आ जाते हैं, जैसे लाइट हाउस में समा जाएं। लाइट हाउस अर्थात अपना ज्योति देश, अभी अभी कर्म क्षेत्र, अभी अभी परम धाम। अच्छा, माताओं से मधुर मुलाकात करते समय
उच्चारे हुए अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। दुख अथवा गाली में भी कल्याण। बाप दादा का माताओं से आदि से विशेष स्नेह है। यज्ञ की स्थापना में भी विशेष किसका पार्ट रहा, निमित्त कौन बने, और अंत में भी प्रत्यक्षता और विजय का नारा लगाने में निमित्त कौन बनेंगे, माताएं। संगम पर गोपिकाओं का विशेष पार्ट है। गोपी वल्लभ गाया हुआ है। माताएं सदैव ये इच्छा रखती हैं, ऐसा हमें अपना बनावें जो श्रेष्ठ हो। अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले, जब बाप ने अपना बनाया तो और क्या चाहिए। कोई भी इस कल्याणकारी युग में परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति को ना देख, वर्तमान को ना देख, वर्तमान में भविष्य को देखो। मानो कोई दुख देता है, वह गाली देता है, तो उसमें भी ये देखो कि मेरा कल्याण है। कल्याण ये है कि वह दुख अथवा गाली ही सुखदाता की याद के नजदीक लाएगी। ये कितना सभी जो बांधेली माताएं स्पेशली, तो उनका कितना घर में दुख ही उनको मिलता है, उनको सेंटर पे जाने को नहीं मिलता है, लेकिन उतना ही बाबा कहते हैं ना, बांधेली जो गोपिकाएं हैं तो वो बाबा के दिल के करीब है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं जितना घर से उनको मिलता है उतना ही उन्हें बाप दादा की याद आती है। बाहर के रूप से ना देखो, कल्याण के रूप से देखो, तो कोई भी परिस्थिति कठिन परिस्थिति नहीं लगेगी, इससे अपना उन्नति कर सकोगे। अच्छा, अभी हम सेकंड मुरली अव्यक्त वाणी, जिसका टाइटल है पुरुषार्थ को तीव्र करने की युक्ति, अब नहीं तो कभी नहीं। ये अव्यक्त वाणी है दिनांक 24 जनवरी 1976 की। सार है, बाप दादा इस मुरली के माध्यम से बता रहे हैं कि हम सभी विशेष आत्माएं हैं। अभी विशेष पुरुषार्थ क्या हो, हमारा हर संकल्प पावरफुल हो, साधारण ना हो। हमारा हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ ना हो। तो बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी की जो भी संकल्प हो, जो भी संकल्प आते हैं कि कल कर लेंगे, आज नहीं, तो बाबा ने कहा कि कल नहीं, आज, आज नहीं अब, अर्थात अभी करना है, क्योंकि महावीर के संस्कार हैं, अब नहीं तो कभी नहीं। जिसे भक्ति में भी गायन है ना कि संत कबीरदास के दोहे का, कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। अर्थात जब आखिरी में अंत समय होगा फिर कैसे करेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जो करना है वो कब करोगे। तो सुनते हैं परमात्मा के महावाक्य। रूहानी सेवाधारी टीचर्स से मधुर मुलाकात करते हुए अव्यक्त बाप दादा ने ये मधुर महावाक्य उच्चारे। टीचर्स जैसे विशेष सेवार्थ निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं हैं। तो बाप दादा ने हम सभी को टीचर्स बना दिया ना। तो जो मॉर्निंग हम लोग जुड़ते हैं अव्यक्त मुरली क्लब में, टिपुरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई बहने शेयर करते हैं, अपने अपने सभी व्यूज रखते हैं। तो हम सभी को बाबा ने टीचर बनाया। तो बाबा बोले वैसा पुरुषार्थ भी चलता है, या जैसे स्टूडेंट का चलता है वैसे ही चलता है। पाठ के अनुसार विशेष पुरुषार्थ कौन सा चलता है? संपूर्ण बनना है, सतो प्रधान बनना है, ये तो सभी का लक्ष्य है, यह तो इन जनरल हो गया। लेकिन
टीचर्स का विशेष पुरुषार्थ कौन सा चलता है? बाबा बोले, आजकल जो विशेष पुरुषार्थ करना है वह होना चाहिए, वह यही है कि हर संकल्प पावरफुल हो, साधारण ना हो। व्यर्थ तो बहुत दूर की बात रही, क्योंकि बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्प ये भी अपवित्रता है, तो हमें संपूर्ण पवित्र तभी तो पावन बनेंगे। तो इसलिए बाबा बोले, हर संकल्प पावरफुल हो, साधारण ना हो, समर्थ हो, व्यर्थ ना हो। टीचर का अर्थ क्या है? सर्विसेबल, एक सेकेंड भी सर्विस के बिना ना हो। संकल्प हो गया, और ये समय, बाबा ने कहा एक सेकेंड भी सर्विस के बिना ना हो। मुरली पढ़ना और चेकिंग करना ये तो मोटी बात है। जैसे समय समीप आ रहा है तो निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को पुरुषार्थ यह करना है कि समय से तेज दौड़ लगाएं। ऐसे नहीं कहना है कि इतना समय पड़ा है, कमी दूर हो ही जाएगी। नहीं, यह बुद्धि में रखना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। हर संकल्प, हर सेकंड के लिए यह स्लोगन कि अब नहीं तो कभी नहीं। जब ऐसे अभी के संस्कार भरेंगे तो ऐसी अभी कहने वाली आत्माएं सतयुग के आदि में आएंगी। जैसे हमारी दादियां, मम्मा सबके स्लोगन दिए कि हर घड़ी अंतिम घड़ी, है ना। तो कभी कहने वाले मध्य में आएंगे कि हो जाएगा, अभी तो समय है, अभी तो इतने वर्ष हैं। तो कभी कहने वाले समय का इंतजार करते हैं। बाबा बोले तो पद में भी इंतजार करेंगे। तो हर सेकंड, हर संकल्प में यह स्लोगन याद रहे। अगर यह पाठ पक्का नहीं होगा तो सदैव कमजोरी के संस्कार रहेंगे। महावीर के संस्कार हैं, अब नहीं तो कभी नहीं। हमारे से ये आगे हैं, ये करेंगे तो हम करेंगे। बाबा बोले ये अलबेलेपन के संस्कार हैं कि अभी अभी तो देखो हमारे जो देखते हैं ना कि बड़े या कुछ अभी उनका देख लेते हैं कि अभी तो वो भी नहीं कर रहे हैं, जब वो करेंगे तो हम भी कर लेंगे। तो बाबा बोले ये अलबेलेपन के संस्कार हैं। जो संकल्प आया वह अब करना ही है, कल नहीं आज, आज नहीं अब, अर्थात अभी करना है। सभी विशेष आत्माएं हो ना, बाबा हम सभी से पूछ रहे हैं, अपने को छोटा तो नहीं समझते हो? पुरुषार्थ में हर एक बड़ा है। कारोबार में छोटा बड़ा होता है, पुरुषार्थ में छोटा बड़ा नहीं होता। पुरुषार्थ में छोटा आगे जा सकता है, कारोबार में मर्यादा की बात है, पुरुषार्थ में मर्यादा की बात नहीं। पुरुषार्थ में जो करेगा सो पाएगा। अब ऐसे चेक करना है कि ऐसा पुरुषार्थ है या कि जैसे साधारण सबका चलता है वैसे चलता है। हम सभी अभी चेकिंग करें कि हमारा पुरुषार्थ कैसा है। क्या जो व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, बाबा तो कह रहे हैं कि साधारण संकल्प भी नहीं चलने हैं, शक्तिशाली हमारे संकल्प हो, पावरफुल समर्थ संकल्प हो, और समय भी व्यर्थ ना जाए, निरंतर बाबा की याद रहे। टीचर सदा हर्षित हैं। पूछ रहे हैं बाबा, हम सभी टीचर्स हैं तो सदा हर्षित हैं? टीचर्स को अनेकों की आशीर्वाद की लिफ्ट भी मिलती है, और किसी को कमजोर बनाने के निमित्त बनती हैं तो पाप भी चढ़ता है। जिस बोझ के कारण जो चाहते हैं वह कर नहीं पाते। किसी को ऐसे ही बोल दिया कि अरे तुम क्या पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम तो सोते रहते हो, इस तरह हमें कभी भी नहीं बोलना है। बाबा ने कहा ना कि हमें हमेशा उमंग उत्साह में लाना है हर आत्माओं को। बोझ वाला ऊपर उठ नहीं सकेगा, इसलिए
चाहते हुए भी चेंज नहीं होते तो जरूर बोझ है। उस बोझ को भस्म करो, विशेष योग से, मर्यादाओं से और लगन से। बाबा ने विधि बताई है कि अगर हमें कहीं ऐसा लगता है कि इतना हम पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन हमारी स्थिति नहीं हो रही है, हमारे संस्कार, पुराने संस्कार वो नहीं चेंज हो रहे हैं, तो बाबा ने कहा कि जरूर कोई बोझ है। उस बोझ को कैसे भस्म करेंगे? विशेष योग से, योग से, मर्यादाओं से, बाबा के जो नियम मर्यादाएं हैं उस पे फॉलो करना, बाबा से दिल की लगन हो। तो वो भी कब होगा? जब हम व्यर्थ से मुक्त होंगे। नहीं तो बोझ में समय बीत जाएगा, आगे बढ़ ना सकोगे। अमृत वेले उठकर अपनी सीट को सेट करो। जैसी सीट है उसी प्रमाण सेट है, ये चेक करो। अपने पोज को ठीक करो। अगर पोज ठीक ना भी होगा तो चेक करने से ठीक हो जाएगा। अच्छा, इस वाणी की मुख्य पॉइंट, आजकल का विशेष पुरुषार्थ यह होना चाहिए कि हर संकल्प पावरफुल हो, साधारण ना हो, समर्थ हो, व्यर्थ ना हो। जो संकल्प आया वह अब करना ही है। कल नहीं आज, आज नहीं अब, अर्थात अभी करना है। तो बाबा ने हमें समय की महत्ता बताई और संकल्पों की भी, कि तीव्र करने की, पुरुषार्थ को तीव्र करने की युक्ति एक तो अब नहीं तो कभी नहीं, एक एक दिन, यहाँ तक कि बाबा कहते हैं संगम युग का एक एक सेकेंड तुम आत्माओं के लिए पदम गुना कमाई करने का है। तो हम समय की वैल्यू को समझें। और बाबा ने इससे पहले जो फर्स्ट में अव्यक्त वाणी में कहा कि लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ क्या हो, तो उसमें भी बाबा ने कहा कि हमें अपने स्वयं को ऐसा बनाना है कि हमारे से बाबा की प्रत्यक्षता हो। ऐसी प्रैक्टिस के लिए बाबा ने कहा कि ड्रिल, जैसे हम ड्रिल भी करते हैं ना, कि हर घंटे में ड्रिल हो, कि जो काम में हम बिजी हैं, लौकिक कार्य है, घर में कार्य है, ऑफिस में कार्य हो, उसमें हर घंटे में 1 मिनट निकालें कि अभी अभी कार्य कर रहे हैं, अभी अभी 1 सेकंड में डिटैच होके परम धाम में पहुंच जाएं, अब बाबा से कंबाइन हो जाएं, फिर कार्य करें। तो बाबा ने कहा था ना कि ऐसी स्थिति अगर रहेगी तो हम अपना पुरुषार्थ भी तीव्र कर सकेंगे और व्यर्थ से भी मुक्त रहेंगे। ओम शांति। तो अभी हम बाप दादा की याद में 1 मिनट बैठते हैं, फिर ग्रुप में अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जिन्होंने हैंड रेस किया है वो बोल सकते हैं। सुशीला दीदी, आप बता सकते हैं? ओम शांति। आज बाबा ने कहा विशेष पुरुषार्थ यह होना चाहिए कि हर संकल्प पावरफुल होना चाहिए, तो साधारण न हो, समर्थ हो, व्यर्थ न हो। जो संकल्प आया वह अब करना ही है, कल नहीं, आज आज अभी करना है। तो अमृत वेले उठकर अपनी सीट को सेट करो। जैसे सीट है उसी प्रमाण सेट है, ये चेक करो। अपने पोज को ठीक करो। ओम शांति। तो ये इसका कहने का बाबा का भावार्थ क्या है? जैसे बाबा ने कहा सीट
पर बैठो और फिर अपने को सेट करो। तो इससे क्या समझ में आता है, थोड़ा हम डिस्कस करें इसके बारे में, क्योंकि हम अमृत वेला सभी विशेष आत्मा कोई भी सामान लेके हम बैठते हैं अपनी सीट पर। तो बाबा ने कहा कि जैसी सीट है उसी प्रमाण सेट है, यह चेक करो। किसी का चिंतन चला है इसके बारे में? ओम शांति। सीट पर सेट होना मतलब अगर सपोज हम देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास कर रहे हैं तो मैं हर समय अपनी देही अभिमानी स्थिति में आत्मिक स्मृति का अभ्यास करूं। फिर सपोज मैं सोचती हूँ कि मैं परम धाम में जा रही हूँ तो देखूं कि मैं परम धाम में ही हूँ। फिर मैं अव्यक्त स्थिति का अभ्यास कर रही हूँ तो मुझे देखना है कि मैं अव्यक्त स्थिति में सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने जो भी मैंने, क्योंकि इतनी युक्तियां इतनी तरह की ये तरीके बताए हैं बाबा ने योग के, तो जो भी अगर मैंने मधुबन के 4 धाम की यात्रा करनी है तो क्या मैं वहां पहुंच गई, ये चेक करना है। क्योंकि बाबा ने कहा ना अगर पोज ठीक नहीं होगा तो भी चेक करने से ठीक हो जाएगा। तो जो भी हमने अभ्यास लिया है उस स्थिति में क्या हम सेट हो गए, ये देखना है। ओम शांति। ओम जी। शांति। यही मुझे भी मनन चल रहा था। सीट पर सेट तो क्लियर है कि अपने भ्रुकुटी तख्त पर स्थित होना और अपने को वैसे सम्मान मिलाना जैसी हमको अभी जरूरत है। तो उस हिसाब से हमको सेट कर पा रहे हैं क्या? हमको कैसी स्थिति उस समय चाहिए? मतलब हर की चाहत अभी हर प्रकार की अलग अलग की है। तो जैसा हमें चाहिए उस हिसाब से सम्मान में स्वयं को स्थिर करके उस प्रकार हमको प्राप्ति हो पा रही है क्या? उस प्रकार हम जिस परम धाम में टिकना चाह रहे हैं तो टिक कर जो चाहिए वो मिल पा रहा है क्या? वो बाबा चाहते हैं। जी, उसी तरह से सेट भी ऐसे कह सकते हैं कि स्थूल में भी कर्मेंद्रियां को हम ज्यादा हिलाएं नहीं, या तो जो भी अगर पवित्रता का सामान लेते हैं या विदेही अवस्था का सामान लेते हैं तो उसमें भी हम देह से न्यारे रहने की कोशिश करें जहां तक हो सकता है। तो शरीर में आए ना आए तो या तो शरीर से परे रहने की, न्यारे रहने की करें ओम कोशिश। शांति। जी। ओम शांति। इसमें थोड़ा मेरा ये विचार चल रहा, सीट पे सेट होना माना अपने अंदर गो इनवर्ड्स, अपने अंदर खुद को चेक करना कि मेरी क्या थॉट्स क्या फीलिंग्स चल रही हैं, क्यों कहीं ये नेगेटिव या वेस्ट तो नहीं किसी की। मतलब अगर ये पॉजिटिव है, पावर है, तो दूसरों को भी पावर मिलेगा और एनवायरनमेंट में भी पावर्स फैलेंगी। तो कुछ सेकंड्स अपने अंदर झांकना, तो ये भी मेरा ये विचार चला सीट पे सेट होना। ओम जी, शांति। बहुत अच्छा। ओम शांति। और किसका? हाँ जी, बोलिए। मेरा ये मनन चला कि जैसे सभी ने शेयर किया भी कि आत्मिक स्थिति में रह के सुबह सुबह ही, हाँ, जैसे जैसे ही आंख खुलती है ऐसा ना हो कि हम बिस्तर पे ही बैठे हैं या लेटे लेटे सबसे पहले तो बाबा को गुड मॉर्निंग कर लिया और फिर लेटे लेटे ही चलो हम रजाई के अंदर ही पुरुषार्थ कर लेते हैं, ऐसा नहीं। तो बाबा ने दोनों तरफ से बताया कि हमारी स्थिति, आत्मिक स्थिति भी ऐसी हो कि बाबा से कनेक्शन हो, और दूसरा हम जो बैठते हैं पोज, तो बिस्तर छोड़ दें बाबा के कमरे में, नहीं तो अलग नीचे बैठ के अपने आप को बाबा के बिल्कुल ऐसे जैसे कि योग करते समय बिल्कुल बैठें आराम से, या तो पीछे से टेक लगा के बैठें। तो अपने पोज को भी ठीक करें, स्थूल में भी और सूक्ष्म रूप में। तो ऐसा मुझे लगा। ओम शांति। यही बाबा का भी भाव है कि बाहर से भी बैठक भी, शरीर के एंगल्स भी, और अपनी बैक सीधी हो एकदम टाइट, आंखें खुली हो, और फिर योग में ऐसे प्रमाण। बोलिए किस? सोनाली बहन जी, आप बोल सकते हैं, आपने हैंड रेज किया है। ओम शांति दीदी। बोलिए। दीदी मैं एक ओम मुरली का शांति। पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे आज जी बहुत जी, अच्छा बोलिए लगा। बोलिए। जी, बाबा ने कहा कि जब आपकी लाइफ में परिस्थितियां आती हैं तो उसमें आपको बहुत कल्याण समझना चाहिए, क्योंकि वो परिस्थितियां हमारे पुरुषार्थ को पुश करती हैं। हम कभी अलबेले हो जाते हैं, कभी सोचते हैं हाँ कर लेंगे, बाद में करेंगे, जब समय आएगा तब करेंगे। लेकिन परिस्थितियां आके हमको वो पुश देती हैं कि हमको अभी करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और
वो हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है। ओम शांति। जी अरुणा सिस्टर, आप बोल सकते हैं। ओम शांति। जैसे अमृत वेले स्थिति रहती है कि मैं फरिश्ता हूँ, ऐसे ही दिन भर की भी दिनचर्या ऐसी ही मेरे आत्मा का ये अनुभव है। परिस्थिति तो आएगी, लेकिन बोझ वाली परिस्थिति आएगी तो भी लाइट रहना है। कि लाइट की स्थिति है, ऐसी रहेंगी तो औरों के भी ये लाइट दिखेंगी, आत्मा के अपने में भी लाइट, अंत समय भी लाइट दिखेंगी। ओम शांति। जी, ये लाइट का पुरुषार्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें वो पीस ऑफ माइंड के चैनल में जो अलग अलग छोटे छोटे एग्जर्प्स आते हैं ना, उसमें भी वो बताते हैं कि क्या करना है आज के दिन पुरुषार्थ। छोटे छोटे ऐसे ऐसे 3-4 सेंटेंसेस में आते हैं, वो भी आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, और दिन के लिए, पूरे दिन के लिए वो विशेष अभ्यास कर सकते हैं। जी नीलम सिस्टर, आपने हैंड रेज किया है, बोलिए। ओम शांति दीदी। हमें अब ये संकल्प चला कि सीट पर सेट, जब हम एक फोटोग्राफर के सामने खड़े होते हैं तो अपने पूरे पोज को चेक करते हैं। इसी प्रकार हम जब अमृत वेला करते हैं तो अमृत वेला हमारा पोज बिल्कुल आंखें खुली, हर्षित मुख, मुस्कान हो, और जो आत्मिक स्थिति होती है उसका एक्यूरेट एकाग्रता की स्थिति होती है। तो एकाग्रता होने से हमारा शरीर हिलेगा नहीं, हमें शरीर का भान भी नहीं रहता। तो शरीर की मूवमेंट जो है वो हमारे पोज में डिस्टर्ब करती है। तो हमें यही पोज बनाना है, आत्मिक स्थिति और हर्षित मुक्ता का सीन हो, जिससे कि हम बाबा से मिलन मना सकें। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। रजनी सिस्टर, आप बता सकते हैं। जी, अभी जैसे सब आत्माओं ने अपना अपना अनुभव बताया कि सीट पर सेट ये विधियां हैं, ये यहाँ अमृत वेले में बैठ के वो है, बट इसका रिजल्ट जो होता है पूरे दिन में हमें समझ में आ जाता है कि अगर वो पावरफुल हमने किया है, अगर सीट पे सेट बैठे हैं, तो पूरा दिन जो है ना हमारा, जैसे बाबा ने कहा व्यस्तता बड़ी है, काम भी बहुत है, इसके बावजूद भी अगर हम हल्का फील कर रहे हैं तो ये हमारा रिजल्ट है कि हम सीट पे सेट बैठे थे, इसलिए ये पावर आई है। क्योंकि वो पावर हमने इकट्ठी की, चार्जिंग ली है वहां पे। जो जो युक्तियां बिल्कुल यही करनी है, मगर चार्ज क्या हो गए, फिर उसको हमने क्या उसको इम्प्लीमेंट किया, और उसके बाद हमने क्या फील किया ये भी चेक करना है, क्या उस वक्त तक हम सीट पे सेट ही थे, क्या वो स्वरूप था हमारा। तो ये भी हमारा अटेंशन हमें देना है। अगर नहीं है तो बाबा ने फिर बोला ना कि 1 मिनट में गए और बाबा से मिल के आए, फिर चार्जिंग करनी है, फिर अपने काम में आ जाना और लाइट हाउस बन के नैनो से दूसरों को भी लाइट देनी है। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। जयंत भाई जी, आप शेयर करें। ओम शांति। बाबा ने बहुत बार कछुए का मिसाल दिया है। कछुआ अपने सब इंद्रिय अपने स्वाधीन करता है, वैसा हमें इंद्रियों पर विजय मिलाना है और सीट पर सेट होना है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात, बाबा ने टीचर्स के बारे में बोला है कि टीचर्स यानी सर्विसेबल, हर सेकंड उनका सर्विस में रहना चाहिए और व्यर्थ संकल्प नहीं, बड़े संकल्प होना चाहिए। और टीचर्स हर्षित मुख रहते हैं। तो बहुत बार देखा है कि कुछ स्मित हास्य वाले रहते और कुछ बहुत हंसी, यानी उनके उमंग उत्साह इतना रहता है कि सदा खुशी में रहते हैं। तो उनको देख के सबको खुशी आ जाती और बाबा के साथ उनका संबंध जुड़ जाता, ऐसा लगता है। ओम शांति। बहुत अच्छा। और किसने? भारती सिस्टर, आप बोलेंगे, आपने अनम्यूट किया है मैम। बाबा कहते हैं कि जब ऐसा पुरुषार्थ स्थिति स्मृति स्वरूप विशेष आत्माओं को रहेगा, तो विशेष आत्माओं को देख सर्व पुरुषार्थ भी पुरुषार्थी करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि हमें कर्म में लाइट और हल्कापन है क्या? बाबा बोले चेक करो, कर्म का बोझ तो नहीं लगता। तो हमें बाबा से कर्म का बोझ अपनी तरफ खींचेगा, तो कर्म भी बोझ नहीं और खिंचाव नहीं कर सकेंगे, यह कर्म परिवर्तन हो जाएगा। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। कर्म योग परिवर्तन में हो जाते हैं ना। हाँ, सती सिस्टर, आप बता सकते हैं।
ओम शांति। बाबा ने कहा है अंतिम और अंत का ड्रिल, जितना संपर्क में आया उतना न्यारा। बाबा ने कहा है हर संकल्प में अभी करना है, विशेष पुरुषार्थ हर संकल्प विशेष और श्रेष्ठ हो। महावीर के संस्कार है अब नहीं तो कभी नहीं, जो संकल्प में आया मुझे अभी करना है। ओम शांति। जी पूनम सिस्टर आपने रेज किया है हैंड, आप बता सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने जैसे बताया है कि ये साक्षात्कार वर्ष जैसे जो चल रहा है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 2023 जो है वो सकारात्मक परिवर्तन यानी पॉजिटिव चेंज आध्यात्मिकता से जो ये वर्ष का टाइटल है। तो इस वर्ष में जैसे बाबा ने इस मुरली में बताया कि माताओं को भी बाबा ने बोला है कि कल्याण है, हर बात में कल्याण है, गाली नहीं है, कल्याण है। तो ये जैसे हम इस बात को ले सकते हैं कि पॉजिटिव चेंज, तो इस वर्ष की जैसे थीम है 2023 की, तो हमें हर बात को पॉजिटिव यानी सकारात्मक चिंतन करना है और चेंज करना है। बाबा ने हमेशा बोला है कि मान अपमान निंदा स्तुति सब में सेम रहना है। तो बाबा ने वही माताओं को बताया है कि थोड़ा कुछ कभी कभी माताओं को सहन भी करना पड़ता है, तो जो भी होता है हर बात में कल्याण है। ओम शांति। जी गौतम भाई जी आप बोले। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। बाबा के आज मुरली में जो मुझे अच्छी लगी वो बाबा ने कहा कि अभी जो है जो आएंगे नए लोगों की जो है स्थिति बहुत ही वीक होगी लेकिन भक्तों की, लेकिन उनकी इच्छा जो होगी वो उनकी लाइट देखने की होगी। तो बाबा ने पूछा कि ये कैसे संभव हो सकता है। तो बाबा ने कहा कि ये होगी ब्राह्मणों के नयनों से, नयनों के द्वारा बाबा के ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार होगा। और जो नयन है वो नयन नहीं दिखेंगे लेकिन लाइट का गोला दिखेगा ब्राह्मणों के नयन से। जैसे कि आँख में चमकते हुए सितारे दिखेंगे, आँख के जो है वो चमक दिखाई देगी, तो बाबा का स्वरूप दिखाई देगा। तो फिर बाबा ने इसके लिए कंडीशन बताए कि ये कैसे हो सकता है। ये तब संभव हो सकता है जब हम ब्राह्मण जो है लाइट स्वरूप में की स्थिति में रहेंगे, कर्म भी लाइट में करेंगे, हल्का रहेंगे और लाइट स्वरूप में स्थित रहेंगे, तभी ये साक्षात्कार हम दे सकते हैं भक्तों को। तो ऐसा साक्षात्कार देने के लिए कंडीशन ने कहा और ऐसे लाइट की अवस्था में रहने को कहा। ओम शांति। जी ओवरऑल पूरा लाइट हमें स्टेज बनानी है, हमारी अव्यक्त लाइट स्थिति बनानी है, तो पुरुषार्थ भी लाइट का करना है। जी बहुत बढ़िया। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि टीचर को आंतरिक खुशी रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा ने कहा कि बड़े बड़े से हंसना है, तो ये तो हुआ हद की शिक्षिका। तो अतीन्द्रिय सुख का ये अनुभव अभी भी हो रहा है ना, आप जैसे बोल रहे हैं, तो ऐसे आंतरिक खुशी का अनुभव हो रहा है। हद के टीचर और बेहद के टीचर में ये अंतर रहता है, आंतरिक खुशी और बाहर की खुशी, दोनों में ये अंतर है। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। ओम शांति। आज बाबा ने एक और हमारा ध्यान खिंचाया। हमें ये अच्छा करना है, सबके लिए करना है, वो ठीक है। बाबा कहते हैं टीचर्स को आशीर्वाद भी बड़े मिलते हैं। हम बाबा के बच्चे हैं ना, तो बाबा जो हमें देता है हम बांटते भी हैं। तो आशीर्वाद तो है ही है, मगर हमें ये भी चेक करना है कहीं हमारी वजह से किसी को कमजोर तो नहीं हम कर रहे हैं, कहीं हम किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कई बार चाहे जाने चाहे अनजाने में हम ऐसा कुछ कर तो नहीं रहे हैं। तो ये अलर्ट आज बाबा ने कहा, और वो बोझ अगर होगा तो फिर हम लाइट भी नहीं हो सकेंगे और आगे बढ़ने में भी रुकावट आएगी। तो ये वाली चेकिंग भी हमें रखनी ही चाहिए दिन प्रतिदिन। ओम शांति। अभी 2-3 मुरली पहले ही एक वाणी में ही था, बाबा की वाणी में, कि अगर आप संकल्प में भी किसी के लिए बुरा सोचते हो या दुख
दुख वाले संकल्प करते हो किसी के लिए, या तो उसको सूक्ष्म में भी दुख, संकल्प में भी दुख पहुंचाते हो कि जिससे उनके मन में संकल्प चले, तो ये भी हमारे पाप के खाते में जमा होता है। आई थिंक हम जो वो कर्म का विधि विधान और सिद्धांत की बुक पढ़ रहे हैं ना, उसमें ही आया था शायद। तो ये भी इतनी सूक्ष्म गहरी बात है जो बाबा हमें कर्मों की गुह्य गति सिखा रहा है, और कितनी गुह्यता में ले जा करके हमें पवित्र बना रहा है, 100%, 100% पवित्रता। ओम शांति। जी बोलिए। बाबा ने कहा है ये लास्ट वर्ष का और लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ है, तो ऐसा प्लान हमें बनाना है और रिहर्सल करना है कि अभी अभी ऐसा ड्रिल करनी है कि अति और अंत की ड्रिल है। अभी अभी अति संबंध में और अभी अभी जितना संपर्क में उतना न्यारा बनना है। तो जैसे लाइट हाउस में समा जाते हैं वैसे लाइट हाउस अर्थात अपना ज्योति देश अभी अभी कर्म क्षेत्र और अभी अभी परम धाम। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। तो अभी हम आज का होमवर्क लेंगे। जैसे बाबा ने कहा कि हमें ड्रिल करनी है और इस ड्रिल के बहुत अभ्यास हो, क्योंकि यही अति में और अंत की ड्रिल जो है इसका बहुत काल का जब अभ्यास होगा तभी ही अंत में विजय दिलाएगा। तो हम सभी अभी मुरली के क्लास के बाद अपने अपने कार्य में लग जाएंगे। जो घर में है वो लौकिक कार्य की तैयारी, जो ऑफिस या बाहर जाते हैं वो भी अपने कार्य में। तो हम क्या अभ्यास करेंगे कि हर घंटे 1 मिनट के लिए ड्रिल, कि मैं आत्मा, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। फिर परम धाम में एकदम से स्थित हो जाए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसको मान लें। बाबा से कंबाइन हूँ, बाबा से सर्व शक्तियां मुझ में समा रही हैं और मैं ये शक्तियों का दान विश्व के कल्याण अर्थ दे रही हूँ। विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो हर घंटे हम ये ड्रिल करें तो इससे हमारी स्थिति भी अच्छी होगी। जो भी कर्म कर रहे हैं वो कर्म योगी बन के कर्म करेंगे और सेवा भी होगी, साथ साथ ध्यान भी रहेगा, मतलब योग भी लगेगा बाबा से और सेवा भी होती जाएगी। तो ये अभ्यास हम हर घंटे 1 मिनट के लिए करें। ओम शांति। तो अभी हम बाबा को याद करते हैं। सभी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। मैं आत्मा भ्रकटी में चमकती ज्योति हूँ। सभी विजुअलाइज करें मस्तक के बीच में चमकता सितारा। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। ये शरीर अलग, मैं आत्मा अलग। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। ये शरीर स्थूल भारी है। मैं आत्मा इस शरीर में बैठी एकदम हल्की हूँ, लाइट हूँ। पल भर में मैं आत्मा इस शरीर से अलग हो जाती हूँ। अभी अभी शरीर में, अभी अभी अशरीरी। मेरा ये अभ्यास मुझे शक्तिशाली बना रहा है। मैं कर्म योगी आत्मा, कर्म करते भी योग का अभ्यास करती हूँ। अशरीरी स्थिति के अभ्यास से शरीर के आकर्षण से संपूर्ण मुक्त हूँ। कोई भी बंधन मुझे खींचता नहीं है। मैं अशरीरीपन के अभ्यास से सदा शिव बाबा के समीप हूँ, साथ हूँ। मैं शिव शक्ति हूँ, निरंतर योगी,
सहज योगी, सदा सहयोगी, फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया सभी का। शुक्रिया। शांति, शुक्रिया। ओम शांति थैंक बाबा, यू थैंक एवरीवन, यू बाबा। हैव अ गुड डे। शुक्रिया बाबा का। शांति सभी को। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी। थैंक यू। शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू बाबा। गुड मॉर्निंग। शांति। थैंक यू। शांति बाबा, शुक्रिया बाबा।